एपिसोड की शुरुआत होती है जब शन्यू अपने घर आ रहा था और सोच रहा था, मैं बॉस से प्यार करना कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। वो मेरे प्रेसिडेंट हैं। शैन जो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था वो उसे खींचते हुए कहता है, उस दिन तुमने डे ऑफ लिया बिना किसी को बताए। शन्यू कहता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं वो कंपनी क्विट कर चुका हूँ। शैनजू कहता है, और तुम मुझे इस बारे में कुछ कहोगे भी नहीं, बस ऐसे ही कंपनी क्विट करके चले जाओगे। उस दिन तो तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था जब तुम ड्रंक थे। तुम सोबर हो गए थे, उसके बाद भी तुमने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। शन्यू कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक था। हमारे बीच उस दिन जो भी कुछ हुआ प्लीज़ उसे अपने दिल से मत लगाइएगा। शैनजू पूछता है, तुमने इस कंपनी को क्विट क्यों किया? शन्यू कहता है, क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं जो मुझसे बेटर हैं। प्लीज़ आप उनमें से किसी को अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। शैनजू कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए तो? शन्यू कहता है, पर मैं आपको नहीं चाहता। वैसे भी आप मेरे प्रेसिडेंट हैं। ये सब ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे ब्रेक दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। जैसे ही वो अपने घर में जाने लगता है, शैनजू एक बार फिर उसे खींचते हुए कहता है, ठीक है, अगर हम दोनों सच में केवल बॉस और एम्प्लॉय हैं तो इसे प्रोफेशन की तरह ही हैंडल करते हैं। तुमने कंपनी में आने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर तुम इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक काम करना होगा, और बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हें अपनी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा पे करके जाना होगा। अगर तुम पे करने के लिए तैयार हो तो तुम जा सकते हो, वरना तुम्हें पूरा 1 साल तक मेरा सेक्रेटरी बने रहना होगा। शन्यू को शैनजू की बातों का बुरा लगता है। वो अपने रूम में आ जाता है और रोने लगता है। वहीं शैनजू बाहर खड़ा सोच रहा था, मुझे पता है कि मेरी ये सब बातों का तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, पर यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। शन्यू अगले दिन जब लीज़ा को सारी बातें बताता है तो लीज़ा कहती है, तुम जानते ही हो ना कि हमारे प्रेसिडेंट कैसे हैं। वो हमेशा से बहुत टफ रहे हैं। वो तुम्हें नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। शन्यू कहता है, पर मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता। मैं उनके साथ कोई ग्रैंड रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकता। जब भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने पर मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, मुझे ऑलरेडी डर लगने लग जाता है। लीज़ा कहती है, सच सच बताना, तुम्हें अपने लिए डर लगता है या बॉस के लिए? शन्यू उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है, कैसा रहेगा कि हम वाइस प्रेसिडेंट से बात करें, शायद वो बॉस से कुछ कह सकें। मैं यहाँ ऑफिस में और काम नहीं करना चाहता, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं कंपनी का डैमेज भर सकूं। लीज़ा कहती है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि ह्वाईवान, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ ह्वाईवान को जब इस बारे में पता चलता है, वो सीधा शैनजू के पास आकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन प्रेसिडेंट अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करता है? शैनजू उससे कहता है, तुम्हें लीज़ा ने सब कुछ बता दिया है ना, लगता है उसे बिजनेस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना होगा। ह्वाईवान कहता है, जब हम शन्यू को यहाँ लेकर आए थे मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें शन्यू को अच्छे से ट्रीट करना होगा, पर तुमने क्या किया, उससे ऐसी बात कही जिससे वो डर गया। उसे झूठा कॉन्ट्रैक्ट बताकर यहाँ रोकने की कोशिश की। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? शैनजू कहता है, मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ कर दी है। मैं बस ऐसे मौके की तलाश में हूँ जिससे मैं उसे वापस पा सकूँ। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। ह्वाईवान कहता है, शैनजू, ये पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती है। मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं लीज़ा शन्यू को समझा रही थी, केवल एक ही तरीका है जिससे तुम इस कंपनी को छोड़ पाओगे। तुम्हें ऐसी हरकतें करनी होंगी जिससे तुम बॉस को एम्बैरस फील करा दो। वो परेशान होकर अपने आप ही तुम्हें कंपनी छोड़ने को बोल देंगे। शन्यू जब उस दिन ऑफिस में जाता है, अपना काम खत्म करने के बाद वो शैनजू से कहता है, क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ? शैनजू उससे कहता है, यंग आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, पर वो कुछ एक्स्ट्रा ले आया है, तुम भी कर सकते हो। शन्यू कहता है, नो थैंक्स बॉस, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। शैनजू कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, तुम पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हो। शन्यू उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, बॉस अगर कोई और काम नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? शैनजू कहता है, तुम अब जब भी मुझसे बात करते हो हमेशा जाने की बातें ही क्यों करते हो? क्या तुम मेरे साथ रहकर इतना ज़्यादा नाखुश हो? मुझे फिर से सर दर्द हो रहा है, क्या तुम उस दिन की तरह मेरा सिर दबा सकते हो? शन्यू रोते हुए कहता है, मैंने सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था। अगर आप मुझसे ये सब काम करवाएंगे तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा मनी चार्ज करूँगा। शैनजू उसके पास आकर कहता है, तो तुम मनी के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो? मुझे प्राइस बताओ अपना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
शिन्यू कहता है, प्रेसिडेंट, अगर आप इतने महान बन रहे हैं तो मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। शैनजू अब उसे अपने नज़दीक खींचते हुए कहता है, अगर मैं ये करना चाहूँ तो मुझे कितने पैसे देने होंगे। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, पर शिन्यू के चेहरे पर एक सैड लुक था, जिसे देखने के बाद शैनजू उसे छोड़ देता है। वो उससे बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जब शिन्यू बाहर आता है तो उसका सामना वाइस प्रेसिडेंट से होता है। वो दोनों साथ बैठकर बात करने लगते हैं। हुआइवान शिन्यू से पूछता है, शैनजू ने तुम्हें अपसेट किया है ना? शिन्यू कहता है, इसका अपोजिट है, इस बार मैंने प्रेसिडेंट को अपसेट किया है। पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी भी उनसे फाइट हुई है वाइस प्रेसिडेंट। हुआइवान कहता है, वह हमेशा उसके साथ कूल रहता था, पर इस बार उसने हद कर दी। वो बहुत बॉसी है, बहुत ग्रम्पी है, हमेशा सब पर हुक्म चलाता रहता है। शिन्यू कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी न किसी बात से अपसेट होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हुआइवान कहता है, तो तुम खुद ही कहो, एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से करता है, वो किसी एक पर्सन के लिए अपने प्रोफेशनल चीज़ों को बदल कैसे सकता है? उसका क्या रीज़न रहा होगा? शिन्यू कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें रखना कोई बुरी बात नहीं है। वो मैं ही हूँ जिसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ठीक से रीड नहीं किया, तो गलती मेरी है। हुआइवान कहता है, शास कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से जाकर पूछ लो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। शिन्यू कहता है, फिर उन्होंने मुझसे ये सब क्यों कहा? हुआइवान कहता है, तुम्हें क्या लगता है? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किसी को फोर्स करना चाहता था इस कंपनी में रहने के लिए। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तक को चेंज कर दिया। मैंने पहली बार उसे ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। उसने ऐसा किया क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था शिन्यू। शैनजू की मदर हमेशा से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और बॉसी रही हैं। बचपन से ही वो अपनी माँ की एलिट एजुकेशन में बड़ा हुआ है। उसे हमेशा पूछा जाता था बेटर बनने के लिए। उसे अपने दिल के इमोशंस काबू में रखने पड़ते थे और हमेशा दिमाग से काम लेना होता था। उसे नहीं पता कि अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि उसे किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। शिन्यू कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, क्या कोई ऐसी हरकतें कर सकता है बस इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ फन करना चाहते हैं? हुआइवान कहता है, फन करना चाहते हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? शैनजू ने तुमसे ऐसा कहा क्या? क्या तुमने इस बात को उससे कंफर्म भी किया? जिस शैनजू को मैं जानता हूँ, उसे पता भी नहीं है कि किसी के साथ फन कैसे करते हैं। शिन्यू सोचने लगता है, इसका मतलब प्रेसिडेंट सच में मुझे रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे वो सब कुछ कहा। हुआइवान शैनजू के पास आकर कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। जापान में हमारे बिजनेस रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो वहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे कुछ दिनों पहले चेयरमैन ने तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। लगता है उन्हें शक होने लगा है। उन्हें अगर कुछ भी पता चलता है तो सबसे पहले शिन्यू के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाएगी। शैनजू कहता है, मैं जानता हूँ। वो सोचने लगता है कि शिन्यू ने उससे क्या कहा था। शिन्यू ने उससे पूछा था, आप मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे हैं वो सच में प्यार है या फ़न है? वो हुआइवान से कहता है, मेरी हरकतों की वजह से मैंने उस शिन्यू को खो दिया जो हमेशा मुस्कुराया करता था। हुआइवान कहता है, मैं शिन्यू को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता चुका हूँ। शाम को जब शिन्यू उसके ऑफिस में आता है, शैनजू कहता है, मैं कल तक वापस नहीं आऊँगा। अब तुम अपना काम ख़त्म करके यहाँ से जा सकते हो। तुमने जो मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था, मैं उसे भी अप्रूव कर चुका हूँ। बाकी सारी डिटेल्स लीज़ा संभाल लेगी। शैनजू जब वहाँ से जाने लगता है तो शिन्यू कहता है, प्रेसिडेंट, आपने ये सब कुछ क्यों किया? शैनजू कहता है, हुआइवान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? कॉन्ट्रैक्ट में वैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। शैनजू जब वहाँ से जाने लगता है तो शिन्यू भागता हुआ उसके पास आता है। वो उससे पूछता है, फिर आपने ऐसा क्यों किया था? शैनजू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें लगा था कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रखूँगा, या फिर मैं तुम्हारे साथ मौका मिलते ही सेक्स करना चाहूँगा? तुम्हारी आंखों में तो मैं वैसे भी उसी तरीके का इंसान हूँ ना, जो अपने एम्प्लॉय के साथ मज़े करना चाहता है। मैं तुम्हें अब इस कंपनी से आज़ाद करता हूँ। तुम ये कंपनी छोड़कर जा सकते हो। शैनजू के जाने के बाद शिन्यू बुरी तरह रोने लगता है। वो अपने घर जाकर शैनजू की और हुआइवान की कही सारी बातों को याद करता है और खुद से कहता है, मैं कंपनी ही तो छोड़ना चाहता था, और अब जब मैं आज़ाद हो गया हूँ तो मैं बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं हूँ। वो अपने बाथरूम में जाता है तो उसे शैनजू की ही याद आ रही थी। शैनजू की कही हुई हर एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। आखिरकार वो भागता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है।
वो उसे कॉल भी ट्राई कर रहा था और खुद से कह रहा था, मैंने हमेशा से सोचा था कि उनके और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो अलग है। वो जो भी कुछ करते हैं मुझे छेड़ने के लिए या मेरे साथ मज़े करने के लिए, या वो मेरे साथ सिर्फ एक बर्डन फ्री रिलेशनशिप चाहते हैं। पर ऐसा नहीं था। मैंने क्यों उनके प्यार पर विश्वास नहीं किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक काउवर्ड हूँ जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं एक सेल्फ सेंटर्ड इडियट हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बॉस, मुझे आप चाहिए। मैं आज़ाद नहीं होना चाहता। मैं आपको वापस पालूंगा। ऐसा सोचते ही जब वो ऑफिस की तरफ पहुंचता है तो ऑफिस में शेंजू नहीं था। वो उसके घर तक पहुंचता है पर शेंजू के घर पर भी लॉक लगा हुआ था। वो लीज़ा को फ़ोन करते हुए पूछता है, आज प्रेसिडेंट का शेड्यूल क्या है? लीज़ा उसे बताती है वो तो अब्रॉड गए हुए हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? शून्य पूछता है, अब्रॉड? वो कहाँ गए हैं? लीज़ा कहती है, जापान में हमारे बिजनेस रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे थे। प्रेसिडेंट ने कहा कि वो खुद वहाँ जाना चाहते हैं। हुआइवान को भी बहुत गुस्सा आया था क्योंकि पहले हुआइवान अकेले वहाँ जाने वाला था। ऐसे लास्ट मिनट पे कौन अपने डिसीजन बदलता है? शून्य पूछता है, क्या प्रेसिडेंट ने बताया कि वो कब तक वापस आएंगे? लीज़ा कहती है, अब तो वो अगले हफ्ते तक ही वापस आ पाएंगे। तुम डायरेक्टली उन्हें कॉल करके बात क्यों नहीं कर लेते? शून्य दुखी होते हुए एक रेस्टोरेंट में आता है। रेस्टोरेंट का ओनर शून्य को रोता हुआ देखकर उसके पास आता है। शून्य उससे कहता है, मेरी लाइफ में एक सच्चा जेन्युइन प्यार था जिसकी कद्र मैंने नहीं की और मैंने खुद उसे जाने दिया। अब मुझे उस मोमेंट का अफसोस हो रहा है जो मेरे सामने था, पर मैंने उसे खो दिया। दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। बॉस गो, मुझे सच बताइएगा, क्या आपको लगता है कि दो आदमियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है? वो ओनर उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि सच्चे प्यार के बारे में केवल मैन और मैन ही आपस में डिस्कस कर सकते हैं? नहीं ना। शिन्यू कहता है, आपके कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसे हम पसंद करते हैं तो चाहे हमारी लाइफ कितनी ही हार्ड क्यों ना हो जाए, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उसे पकड़े रहना चाहिए। वो ओनर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम नूडल्स खाना चाहोगे? अगले हफ्ते जब शेंजू वापस आ चुका था वो शून्यू से पूछता है, लीज़ा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। शून्यू कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है प्रेसिडेंट। मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, पर सिर्फ मैं ही क्यों प्रेसिडेंट? आपने ही मुझसे कहा था ना कि मेरे शॉर्ट लेग्स हैं और मैं स्टूपिड हूँ, फिर भी सिर्फ मैं ही क्यों प्रेसिडेंट? शेंजो कहता है, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहकर मुझे एक सिक्योरिटी का एहसास होता है, ऐसी सिक्योरिटी जो मुझे बचपन से नहीं मिली। हमेशा से सब चाहते थे कि मैं बेस्ट बनकर दिखाऊं, मैं नंबर 1 बन जाऊं। किसी ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। सब ने मुझे अपने अपने ड्रीम्स और अपने अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फिट करना चाहा। पर वो तुम ही थे जो मेरे साथ उन टाइम्स में थे जब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो शून्यू। शून्यू कहता है, मैं अब सब समझ गया हूँ बॉस, और मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।